महाभारत की कथा में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। लेकिन मूल महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने कभी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित नहीं किया था। यह प्रसंग बाद में लोक कथाओं और टीवी शोज के जरिए लोकप्रिय हुआ, जबकि महाभारत के प्रमाणिक संस्करणों में ऐसा उल्लेख नहीं है। आइए जानते हैं वास्तविकता में क्या हुआ था। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में जब दुर्योधन मय सभा में गिरा तो पांडवों में से भीम ने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया, जबकि द्रौपदी किसी और बात पर हंसी थीं, जिसे दुर्योधन ने अपमान के रूप में लिया। यदि द्रौपदी ने अपमान न किया होता तो दुर्योधन के मन में पांडवों और विशेषकर द्रौपदी के प्रति जो गहरा अपमान और द्वेष पैदा हुआ, वह शायद उतना तीव्र न होता। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति असुरक्षा और ईर्ष्या पहले से थी, लेकिन द्रौपदी के कथित अपमान ने उसमें आग में घी का काम किया। यदि यह घटना न होती तो शायद उसकी प्रतिक्रिया इतनी उग्र न होती। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही शकुनी के साथ मिलकर जुए का षड्यंत्र रचा था। यदि उसके मन में अपमान की तीव्रता न होती तो शायद वहां पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित करने की इतनी जल्दी में न रहता, या योजना उतनी क्रूर न होती। जुए के बाद सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। अगर द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो संभव है कि यह घटना ही ना होती या उसका स्वरूप बदल जाता। द्रौपदी के अपमान ने पांडवों को भी युद्ध के लिए मजबूर किया, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि कुल और नारी सम्मान का प्रश्न बन गया था। द्रौपदी के कथित अपमान के बिना कौरव और पांडवों के संबंधों में इतनी कटुता शायद न आती। आपसी द्वेष के बावजूद परिवार के भीतर समझौते और संवाद की संभावना अधिक रहती। युद्ध टल सकता था, या कम से कम उसकी तीव्रता और परिणाम इतने विनाशकारी न होते। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि अहंकार, अपमान और प्रतिशोध के दुष्परिणामों की भी शिक्षा देता है। यदि द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो शायद महाभारत का स्वरूप और उसका नैतिक संदेश कुछ भिन्न होता। नारी सम्मान और न्याय के संघर्ष की जगह आपसी संवाद, क्षमा और समझौते का उदाहरण मिलता। द्रौपदी के अपमान की घटना जैसी आम धारणा है, महाभारत के मूल ग्रंथ में नहीं मिलती। यदि वास्तव में ऐसा कोई अपमान न हुआ होता तो संभव है कि महाभारत का युद्ध टल जाता या उसका कारण और स्वरूप बदल जाता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बड़े संघर्षों के पीछे अक्सर गलतफहमियां, अहंकार और अपमान की भावना मुख्य भूमिका निभाती हैं, न कि एक व्यक्ति का कोई एक शब्द या कृत्य। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।